बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीओ असाइनमेंट सॉल्यूशन की जानिब से CS 502 की दूसरी असाइनमेंट का सलूशन देखेंगे हम आज। असाइनमेंट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। असाइनमेंट थोड़ी सी मुश्किल है, ज़रा गौर से सुनिएगा। पहला सवाल हमसे पूछा गया है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ दी हुई हैं, इनको हमने देखना है कि कम से ज़्यादा की तरफ हमने मूव करना है। सबसे कम किसकी है, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। फिर 5 फंक्शन दिए हुए हैं जो कि इनकी कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट करेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि जो n दिया हुआ है यहाँ पे इन पांचों फंक्शन के अंदर, इनके अंदर अब कोई भी एक नंबर देख लें, मींस के थोड़ा सा बड़ा नंबर हो, लेट्स सपोज 1000, 10,000 या इस तरह 2, 3, 4, 5, 10, 100 तक जो है वो आपने नहीं देखना, क्योंकि जैसे जैसे लूप चलता है तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो उसमें जिसकी सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी तो वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जिसकी सबसे कम वैल्यू आएगी वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, मीन्स के कम कॉम्प्लेक्स होगा। देखते हैं जी, 5 हमें फंक्शन दिए हुए, इनमें से सबसे कम कौन सा है। सबसे कम इसमें n log n डिवाइडेड बाई 10,000। n log n जो है वो आपको वैसे ही पहले से पता है कि n स्क्वेयर से कम होता है। तो n log n अगर कम होता है और उसको डिवाइड कर दें आप 10,000 से तो वो मज़ीद भी कम हो जाएगा। ठीक है जी, इसलिए हमारा सबसे कम वाला है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है, ये वैल्यू कुछ लिखी हुई है, आई डोंट नो कितनी है ये, 5 करोड़। ठीक है जी, 5 करोड़ ये वैल्यू लिखी हुई है। तो ये दूसरे नंबर पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, क्योंकि कैसे कम आएगी, हम अगर बड़ा नंबर दे देंगे इसको तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये कम हो जाएगी, बाकी जितने भी हैं वो इससे बड़े हो जाएंगे, n log n भी शायद इससे बड़ा हो जाए। ठीक है जी, उसके बाद तीसरे नंबर पे है 2 रेज़ टू पावर n। अब 2 रेज़ टू पावर n जो है ये भी बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि ये तो डिफाइंड है। ठीक है, आप इन दोनों को चेक कर सकते हैं, दो को और एक को, ये इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं। बहरहाल मुझे जो लगी थी कि सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी जो n log n डिवाइडेड बाय 10,000 है, इसमें बड़ा नंबर देंगे शायद ये ऊपर नीचे हो जाए इनमें। बहरहाल इसको आप खुद से देख के खुद कोई नंबर डाल के उसमें इसको कर सकते हैं। मैंने किया था तो मेरे पास ये कम आया था। तो n की वैल्यू यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये बढ़ती जाएगी। अभी नीचे रह जाते हैं ये 3, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब j की जो वैल्यू है वो n से कम है। n से कम कितनी कम है ये डिफाइंड नहीं है, -1 भी हो सकती है, 2, 3, 4 n नंबर टाइम माइनस हो सकती है ये। ठीक है जी, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये 2 रेज़ टू पावर n से ये बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है ये फिक्स है आपके पास, यहाँ पे j फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। ठीक है जी, ये n से कम होगा लेकिन ये वेरिएबल है, मींस के अगर 2 रेज़ टू पावर n को आप यहाँ पे इसको अगर 10 करेंगे, 100 करेंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो j रेज़ टू पावर n-4 की कॉम्प्लेक्सिटी से कम होगी। ठीक है जी, और सबसे ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपको पता है n रेज़ टू पावर n-1 की ही होगी, क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि ये एक्सपोनेंशियली जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। 5 फंक्शन थे, उनमें से लीस्ट से मोस्ट कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हमने जाना था, तो वो हम इसमें चले गए अभी। तो पहले पे n log n, दूसरे पे 5 करोड़, तीसरे पे 2 रेज़ टू पावर n, चौथे पे j रेज़ टू पावर n-4 और पाँचवें पे n रेज़ टू पावर n-1। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाला फंक्शन है। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी, हमने एक मिन हीप बनानी है। तो मिन हीप बनाने के लिए आपको ये डायग्राम देखनी पड़ेगी। आप इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं और आप इसको एरे के ज़रिए भी देख सकते हैं, लेकिन जो हम एरे जब मिनिमम हीप बनाते हैं हम, या कोई भी हीप बनाते हैं, तो उसके अंदर हम ट्री से ही उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एरे हमारे पास दी हुई 2, 4, 7, 6, 9, 12, 8, 14 और 30। ठीक है जी, जब हम इसकी हीप बिल्ड करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा नोड आएगा, 2 का। 2 के बाद हमारे पास आएगा 4 का। अब 4 जो है वो 2 से बड़ा है, इसलिए हमने इसको राइट साइड पर लगा दिया।
ठीक है जी। 4 पे आ गए, 4 के बाद फिर 7 आया, 7 क्योंकि 4 से बड़ा है वो फिर राइट साइड पे लग गया है। 7 के बाद फिर 6 है, 6 अब 7 से छोटा है तो वो हमने लेफ़्ट साइड पे कर दिया है। अब यहाँ पे आके जो है वो हीप जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है जी। अगले उसमें हम क्या करेंगे, 6 को और 7 को हम स्वैप कर देंगे। ठीक है जी। 6 आ गए, 7 आ गए, क्योंकि 6 बाद में आया था तो आप देख सकते हैं, तो 6 के बाद 9 है, 9 आएगा, वो 6 से बड़ा तो इसलिए वो उसके लिए लेफ्ट राइट साइड पे आ गया। एरोज ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे ग्रो कर रहा है आगे ट्री आपका। अगर आगे देखें जी, 9 तक आ गए थे, 9 के बाद 12 आया है। अब 12 9 से बड़ा तो वो उसके लेफ्ट राइट साइड पे है। 12 के बाद फिर 8 आया, वो 12 से कम है तो वो उसके राइट साइड पे आ गया। अब यहाँ पे फिर हमारी हीप जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। अभी हमने क्या किया, 8 को और 12 को स्वैप कर दिया है। 8 की जगह 12 की जगह 8 और 8 की जगह 12 आ गया, क्योंकि 12 जो है वो 8 से बड़ा है इसलिए वो उसके राइट साइड पे आ गया। लेकिन यहाँ पे भी हमारी जो है हीप वो डिस्टर्ब हुई हुई है, मुकम्मल नहीं है। तो इसलिए हमने ये किया है कि इसको फिर अगली डायग्राम में हमने स्वैप कर दिया 9 के साथ। अब 8 जो है वो 9 की जगह आ गया, तो 8 से 12 जो है वो बड़ा है और 9 भी बड़ा है। इस 9 को इस साइड में होना चाहिए थी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, अगली उसमें ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, ये यहाँ से गलत हो गया, ये आप इसको इसके लेफ़्ट साइड पे रखेंगे 8 से ना। 8 पे आ गए, 12 पे आ गए थे, 12 के बाद 14 और फिर 30। आपने इस 9 को यहाँ पे इसके लेफ़्ट साइड पे कर राइट साइड पे करके और 12 को भी उसके साथ ही जोड़ लेना है। ठीक हो गया जी। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2A। इसके बी पोर्शन की तरफ चलते हैं। ये मिनिमम हीप की जो आपने एरे रिप्रेजेंटेशन भी इसकी दे देनी है। अच्छा जी, आपने जो सिक्वेंशियल तरीके से जो है एरे को सॉर्ट करना जो ऊपर उन्होंने दी हुई थी, सबसे पहले तो हमने वो एरे लिख ली है। ठीक है जी, मेंशन कर दिया, जो रेड कलर होगा वो उसका मतलब है कि वो एरिया हमारा सॉर्ट हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले 30 जो है वो सॉर्ट होगा, क्योंकि सबसे बड़ा है ये, और बड़ा है तो आपको पता है हीप जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है जी। तो उसके बाद 14 जो है वो भी सॉर्टेड एरिया में अपने, वो भी सॉर्ट हो गया। उसके बाद 8 और 12 जो है वो सॉर्टेड नहीं है, तो इसलिए हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया है। 12 अपनी जगह पे सॉर्ट हो गया, 8 आ गया। उसके बाद 8 और 9 जो है ये भी अपनी जगह पे नहीं है, इनको स्वैप करेंगे हम, 9 अपनी जगह पे आगे सॉर्ट हो जाएगा। 8 और 6 जो है ये अब दोनों ठीक हैं, तो 8 यहाँ पे सॉर्ट हो चुके हैं। उसके बाद हम जब नेक्स्ट स्टेप में आके 6 पे आएंगे, अब 6 और 7 जो है ये सॉर्टेड नहीं है, तो इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे। 7 जो है अपनी जगह पे आगे सॉर्ट हो जाएगा और पीछे 6 रह जाएगा। आगे ये सारी सारी वैसे रहे सॉर्ट और सॉर्ट होती जा रही है। तो ये इसका सलूशन था जी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, देख भी लिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिस बंदे को फ़ाइल चाहिए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नीचे अपना ईमेल एड्रेस दे दे कमेंट में, उसको मैं ये सेंड कर दूँगा। यहाँ से आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, उस वक्त मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। ये जो 9 है ये 8 के साइड पे आएगा, राइट साइड पे। ठीक है जी। और 9 के राइट साइड पे फिर 12 14 और 30 आएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।